नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन को मोदी शाह पर अब भरोसा नहीं, यानी कि एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन में दो बड़े दलों के साथ छोटे दल कई हैं। जैसे एकनाथ शिंदे 7 सांसद, चिराग पासवान 5 सांसद। चिराग पासवान को छोड़ दीजिए, वह मोदी के बगैर कहीं जा नहीं सकते। वह जब रहेंगे तो मोदी के साथ है, वो मोदी के हनुमान है। लेकिन जयंत चौधरी 2 सांसदों वाली, अनुप्रिया पटेल 1 सांसदों वाली। जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल जो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, उत्तर प्रदेश चुनाव तक भाजपा से अलग हो जाएंगे, क्योंकि फिर इनके नाम पर वोट वहां मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा अब उन्हें। और जयंत चौधरी जहां से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, किसान और मुस्लिम सब नाराज है उनसे। और एसआईआर के तहत जो प्रक्रिया चल रही है, उससे अनुप्रिया पटेल भी न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रह जाएगी। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, यह सब साथ छोड़ करके हट जाएंगे। दूसरी तरफ देवी गौड़ा, चूंकि वह भाजपा के साथ है, गठबंधन में है, कर्नाटक में भी और केंद्र में भी। उनका क्या रंग लाएगा वक्त बताएगा। लेकिन जयंत चौधरी हुए, अनुप्रिया पटेल हुए, ओम प्रकाश राजभर हुए, चाहे संजय निषाद हुए, चाहे नीतीश कुमार हुए, एकनाथ शिंदे हुए, इन्हें अब भरोसा मोदी पर नहीं रहा, या चंद्रबाबू नायडू ही क्यों ना हो। अब जब भरोसा नहीं है, क्यों कि यह सरकार जिसके साथ सरकार बना रही है, उसी की तोड़ने की कोशिश कर रही है। एकनाथ शिंदे और नीतीश इसके जीते जागते उदाहरण है। दूसरी तरफ मोदी शाह का खेल खत्म होने वाला है अब। क्यों कि मोदी शाह की यह जो रणनीति है, हर जगह चुनाव आयोग से के द्वारा जो धांधली करा लेना या गठबंधन को तोड़ने का जो यह प्रयास है, अब इंडिया गठबंधन जिस तरह से जंग छेड़ दिया है, लड़ाई लड़ रहा है इस सरकार के खिलाफ, वह जनता के बीच पहुंच रहा है और जनता की लड़ाई बन गई है। और जनता हर राज्य में सड़क पर है। यह सरकार 24 घंटे में गिर जाती अगर वह गोदी मीडिया इसे दिखाना शुरू कर देता, लेकिन वह गोदी मीडिया बिक करके गोद में बैठ गया है, इसलिए हर किसी तक बात पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन हर राज्य में सड़क पर जनता है। तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, आसाम के अंदर, हर राज्य में यही हाल है। सोचिए, कहां है लोकतंत्र जिसे दिखाया ही नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ यह एक ऐसी लड़ाई बनती जा रही है कि जो मोदी सरकार के लिए झेल पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी शाह का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन देगा चुनौती मोदी को। अब शीतकालीन सत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ही हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, सबने माना है। और कांग्रेस लीड कर रही है इसको, सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते विपक्ष में। ऐसे में राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन देगा चुनौती मोदी को, जो कहा जा रहा है, अब सदन से लेकर के सड़क तक वोट चोरी के मुद्दे को या एसआईआर के इस गलत कार्यों का पर्दाफाश राहुल गांधी ने ही किया, और इसे नेशनल मुद्दा में तब्दील भी राहुल गांधी ने ही किया। आज हर राज्य की लड़ाई बन गई है, और जब हर राज्य की लड़ाई बन गई है यार, तो अब इसे झेल पाना मोदी सरकार के, जो बातें पर्दे के पीछे थी वह बातें सड़क पर आ गई है। कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। भेद खुल गया कि वोट चोरी की सरकार है, और यह कार्य किसने किया? राहुल गांधी ने किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ, सबूत देने के साथ साथ बिहार के अंदर पद यात्रा भी निकाल दिया। जो यात्रा 13 दिन करीब चला बिहार के अंदर, वोट चोरी का, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट मेरा अधिकार और SIR चल रहा था, वह सरकार की चूड़ी हिला दिया है। अब शीतकालीन सत्र में क्या होगा यह वक्त बताएगा। अब शीतकालीन सत्र के अंदर जिस तरह से हमलावर होगा इंडिया गठबंधन, लेकिन मोदी शाह की जल्दबाजी ने मोदी सरकार को संकट में डाला। मोदी और अमित शाह जो जल्दबाजी में थे कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार हो जाए और SIR के तहत विपक्ष के वोटों को काट दिया जाए, उसके वोट को काट करके कम करके हम अपने फर्जी मतों को चढ़ा ले, हमारा जीत हो, 90% 100% का स्ट्राइक रेट आए हमारा चोरी के वोट से। यह जो जल्दबाजी थी और चुनाव आयोग के SIR की जल्दबाजी ने अब मोदी के सरकार को ही संकट में डाल दिया। सरकार पर ही सवाल उठने लगे कि इसी मोदी सरकार के लिए चुनाव आयोग यह काम कर रहा है। दुर्भाग्य है यह कि न्यायपालिका उस पर इंसाफ नहीं दे रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के लिए दुर्भाग्य है यह। और मोदी सरकार का सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर पर्दा डाल रहा है। लेकिन कब तक, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट और क्या करेगा चुनाव आयोग और क्या करेगी मोदी सरकार जब जनता आ जाएगी सड़क पर? कोई नजर नहीं आएगा। क्या इस बात का अंदाज इस सरकार को नहीं है? लेकिन कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। हर राज्य में जनता सड़क पर आ चुकी है विपक्ष के नेतृत्व में, और कांग्रेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग यात्रा निकाल करके लोगों तक बात पहुंचा रही है। ऐसे में यह जो जल्दबाजी हो रही थी और एक मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी कर रही थी 400 पार लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार, उससे सरकार ही अब संकट में आ गई। और याद रखना चाहिए मोदी साहब को कि इस वक्त बहुमत की सरकार इनकी नहीं है, अल्पमत की सरकार है। और लोकसभा भंग भी करेंगे तो वहां बहुमत दिखाना पड़ेगा। क्या भंग करने के लिए सब सांसद तैयार होंगे? यानी कि मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में है। शीतकालीन सत्र में कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शक से गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।